तो गाय का हरा भरा जो घास गाय खाती है, गाय में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये दिव्यत्व गुण जब हम में आएंगे, दिव्य ज्ञान हम सुनेंगे और वैसा फीड हमें मिलेगा, ऐसा प्रवचन, तो एंड में वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है वो दूध बन के निकलता है। गीता में भी ये बात बताई गई है कि अर्जुन उस दूध को पीने वाला, ऐसा कृष्ण जी ने जो उसको गीता ज्ञान बुलाया, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का निचोड़। तो वैसा ग्वाला है जो पीने वाला, यहाँ कृष्ण भगवान को ग्वाला भी कहते हैं, गऊओं को चराने वाला, जिन्होंने अर्जुन को सारे वेदों शास्त्रों का ग्रंथ जो गीता में निचोड़ के वो दूध एंड में पिला दिया। तो ऐसे ही हम कहते हैं दूध चढ़ता है तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, वो ज्ञान को ही दर्शाता है। सात्विक सेवा, सिमरन, भक्ति, प्रवचन, ज्ञान, पक्के गुरु का सच्चा ज्ञान, प्रभु का वचन, ये दूध आधार। लेकिन अब ये पौनाहार नाम का व्याख्यान से ये सिद्ध हुआ कि बाबा जी तो कुछ खाते ही नहीं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो शब्द से शिव की तरफ जो योगी अष्टांग योग से साधना करते हैं, तो वो मूलाधार से, शब्दिष्टान, मणिपुर से, अनाहत से, विशुद्ध से, आज्ञा चक्कर से, त्रिकुटी, त्रिकुटी से मानसरोवर, मानसरोवर से बिंदु चक्कर पहुंचते हैं, जहाँ ब्राह्मण ने, पंडितों ने चोटी रखी होती है। तो बिंदु चक्कर पे उसके सामने ही, जहाँ ये रीढ़ की हड्डी ऊपर खत्म होती है सिर में, उसको कैलाश पर्वत कहते हैं, जहाँ उसको बिंदु चक्र कहते हैं, उसके सामने ही दिव्य दृष्टि, थर्ड आई दर्शाई जाती है। तो वहाँ जिसकी सुरती पहुंची होती है, जिस जोगी नाथ की, बाबा जी तो आई शिव स्वरूपी अवतार है, लेकिन जिसकी सुरती वहां तक पहुंचती है अष्टांग योग में, तो वो बंदा पौनाहारी अवस्था, पौनाहारी नाम नहीं, पौनाहारी अवस्था तक पहुंच जाता है। जहाँ तुम्हें बताया था 5 महाभूतों का ये शरीर है शुरू में, तो जिसके शरीर की परवरिश आकाश तत्व से बाकी चारों तत्व जुड़े रहते हैं, जिसके शरीर की परवरिश हवा से, अग्नि से और पानी से होने लगती है, उसके बाद उसको बाहर से कुछ भी पानी या खाना इनटेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको कहते हैं पौनाहारी अवस्था। और इस अवस्था तक पहुंचे गए संत महात्मा योगी नाथ को कहते हैं पौनाहारी, के अब इसको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। पौनाहारी का आहार बन गया उसका, वो ग्रहण करने के लिए उसको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे पौन से उनकी पौन आ रही है, जय चौंकी आ रही है, ये तो बहुत बोली वाली भावना की बात होगी। तो हमें कुछ ज्यादा किसी के बारे में अच्छा बुरा कहना हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि हमें जो पौनाहारी नाम शब्द का उस पर प्रकाश डालना और जीवों तक ये सच्चा ज्ञान पहुंचाना। कोई क्या कर रहा है, कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर, उसका हिसाब करना, ये उससे पिता परमात्मा का काम है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम पौनाहारी नाम को मंत्रों के हिसाब से, वेदों ग्रंथों के हिसाब से, बाबा जी के इतिहास के हिसाब से समझ पाए। तो ये पौना आहार कैसे, पवन ही उनका आहार हो गया, आहार से दर्शाया गया। तो उसमें पवन, पौन में आना, तो पौन तो 5 तत्व माया के अंदर है, शिव के रूप है, वो उससे बाहर है। जब किसी के शरीर में आना, ये वाला सारा कंसेप्ट ही जीरो हो गया और ये सिर्फ एक अंधविश्वास और भ्रम। और दुनिया वालों ये कामना करो, जोगी का नाम बदनाम ना करो, या फकीरों का नाम बदनाम ना करो। पर हमने जो कहना है वो ये कहना है, हम किसी का प्रॉपर इसमें नाम नहीं ले रहे, किसी डेरे का, किसी महात्मा का। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पौनाहारी जो शब्द व्याख्या है, पौनाहारी उस अवस्था को समझा जाए। और सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी इतनी बेअंत शक्तियों के अनंत असीम शिव पिता परमात्मा के अंशज अवतार है। उनकी इस पौनाहारी अवस्था जो उन्होंने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतनी योग साधना से, कठिन साधना से अपने गुरु दत्तात्रेय जी से जाके
प्राप्त की। हम उनकी इस पूजनिक अवस्था को, जो भक्ति शक्ति तप से यहाँ तक पहुंचा जाता है, उसको एक मानवीय रूप देके, बाहिरंगा रूप देके, एक आडंबर का रूप देके ये सब पाप ना कमाए। तो हम पौना हरि नाम के विषय में प्रकाश डालते हुए ये सिद्ध हुआ कि बाबा जी ने लस्सी रोटियां भी हमें निकाल के दिखा दी कि मैं पौना आहारी, मुझे बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं। मेरे अंदर का बिंदु चक्कर, आज्ञा चक्कर निर्वाण और है ही शिव पिता परमात्मा। लेकिन वो हमें समझाने के लिए गुरु दत्तात्रेय जी को के पास गए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया ताकि हम समझ सकें। हम गुरु के पास जाएं, झोली चिमटा लंगोट पहुए का ज्ञान प्राप्त करें, तो वो द्योड़ सिद्ध में पांचों तत्व उनके पास सत्य संकल्पा शक्ति है। जहां मर्जी वो कलयुग के अवतारी है, 4,32,000 वर्ष तक वो उसी रूप में स्थित रहेंगे जो गुणों का निर्वाण स्वरूप शिव शक्ति स्वरूप है। कैसे उनका दिव्य भव दर्शन होगा, ये पीछे जो उपरब्धि उपदेश के उनका दर्शन कैसा होगा, शिव जोगी का दिव्य दर्शन, उसमें आप सुनो, उसका पूरा प्रोसेस बताया है। लेकिन पौना हरि के नाम से ये तो दुधाधारी दूध से हो गया, जटाधारी हो गया, जब तो फिर कलाधारी हो गया। तो ऐसे ऐसे जब पौना हरि, दुधाधारी, जटाधारी, उसके हिसाब से क्या क्या करोगे और खुद ही तुम्हारी खुद की बुद्धि ही डामाडोल हो जाएगी कि यार दुधाधारी से अगर दूध चढ़ रहा है और पवनाहारी से पवन चढ़ रही है तो पंखा लगाओ। बाबा जी हैं तो पवन खाने वाले हैं, वो पवन खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। पंखा चल ही रहे, उनको पक्का करो, खिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रेम से रोट, बाबा जी ने कहा जो मेरे नाम का जान धूना लगेगा, वही प्राण में अपान और उदान में प्राण में अपान, प्राण में प्राण वायु का, प्राण में अपान वायु का ये धूना चिमटा जिसके अंदर होगा, और मेरे नाम का रोट, जहाँ रोट आगे समझाएंगे हम क्या होता है, तो वहां पे मैं आऊंगा। तो मैं मोर पे बैठा हूँ, वो शुद्ध दिव्य भव्य मन में बैठा हूँ। मोर के पास आंख है, मोर पंख में जिसके पास दिव्य दृष्टि है, दिव्य ज्ञान है, वो मुझे देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। तो हम लोग इन चक्रों में संसारी क्यों फंस जाते हैं और क्यों ऐसा करने लगे, या क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि पौना हरि का नाम को इस तरह से ना समझते हुए हमने उनको चौकियों में ले लिया, हमने उसको पवन स्वरूप मस्तियों में ऐसे शो कर दिया और मत्थे टिकवाने लगे। जब दुनिया हमारे पीछे इतनी लगी, हम खुद भी नहीं समझ पाए और औरों को भी, खुद भी भ्रम में फंस गए, क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान नहीं था, ऐसे गुरु नहीं मिले, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिला। और दुनिया को भी हमारे ना तो हमने समझाना था, हम ठेकेदार बने थे धर्म के, दुनिया को समझाएंगे, बाबा जी से मिलाएंगे, और वो दुनिया भी गुमराह आ रही है हमारे माध्यम से। इस बात को हम आगे रब्बी उपदेश से समझाएंगे कि मानव में ऐसा क्यों करता है, मानव कोई जीव ऐसा क्यों करता है, सही ज्ञान तो ले नहीं पाया, और कौन सी ऐसी उसमें चीजें हैं जो उसको इन सब कामों के लिए मजबूर कर देती हैं, ऐसे कौन से दोष हैं, ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण वो भाव दर्शन को ही भाव दर्शन समझ बैठता है। ये सब किसी और रब्बी उपदेश में हम सिद्ध करेंगे। तो आज पौना आहार से हमने समझा कि पौना आहार एक अवस्था है। पवन गुरु, पवन पुत्र, वो भी पौना हारी हैं सारे, चौंकियों वोंकियों से उनका कोई वहां मतलब नहीं, और पौना आहार एक अवस्था है जो कि कैलाश पर्वत पर पहुंची हुई सुरती और दिव्य दृष्टि जिसकी प्रकट होगी और बिंदु चक्र सिद्ध हो गया, वहां पे हमें प्राप्त होगी। और पौना हरि प्राण अपान उदान समान व्यान शब्द गुरु, पवन गुरु, नाथ गुरु का जो जोगी नाथ ज्ञान रखने वाला, जैसे बाबा जी शिव के आंशिक स्वरूप अवतार है, पर अब हमें ये ज्ञान कहां से होगा। ऐसे ही बाबा जी ने कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। गुरु जो कामिल मुर्शिद पूर्ण है, वो शिव का रूप है, उनके पास से हमें ये ज्ञान होगा और हमारी क्लास शुरू होगी शब्द से शिव की तरफ जाने की, और इस असीम अनंत बेअंत मंगलकारी कल्याणकारी शिव शक्ति को पौना हरि के स्वरूप समझने की। उनके पास सत्य संकल्पा शक्ति है। जब मर्जी, जब गोरखनाथ ने उनके
कान में मुंदरे डालने चाहिए, तो दूध निकला, हम सबको पता है। तो दूध किसको दर्शाता है, ये दूधाधारी, ये नाम व्याख्या में तुम समझ सकते हो। तो ये मानवीय शरीर में तो खून, मांस, हड्डी, मिज्जा, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ से भी सिद्ध हो गया कि बाबा जी का जो शरीर है वो भव्य है और दिव्य है, पवित्र है और शुद्ध है। और ये मानव 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 घृण, सिर्फ 84 लाख योनियों में बंधा हुआ, अंडज, वेरज, उद्भव, स्वेदज, ये 4 खानियों में, जड़ चेतन की ग्रंथियों में बंधा हुआ करोड़ों जन्म से जो भटक रहा है। जो बाबा जी का जिसने दर्शन कर लिया हो, तो वो शिव का दर्शन शिव ही कर सकता है, वो शिव का स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए शिव को देखने के लिए, शिव को सुनने के लिए, शिव को समझने के लिए शिव की ही बुद्धि चाहिए, शिव की आंख चाहिए, शिव का ही कान चाहिए, जिससे हमें ये सारे दिव्यत्व, ये सारी चीजों का पता चलेगा। इसके लिए एक सिद्ध गुरु, तो पौना हरि नाम व्याख्यान पे जो दुनिया कंफ्यूज है पौना हरि नाम पे, उसको चौकियों की तरफ, या उसको पवन के लारों की तरफ, जहाँ अवासियाँ मार ली तो बोले ये मस्ती हो रही है, तो बाबा जी की लौर हो रही है, इसको ये सब चीज़ों में दुनिया फंस गई है। पर उनके पौना हरि नाम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे उनके प्यारे जो श्रद्धालु है भक्त, इस बात की समझ करें कि बाबा जी कितने महान है। उन्होंने कैसे अष्टांग योग से कितनी सिद्ध साधना हठ योग करके गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाके इस अवस्था को योगी नाथ बन के खुद हमें सिखाने के लिए गुरु के पास गए, क्योंकि वो तो शिव शक्ति है, शिव शक्ति स्वरूप है। इसलिए उन्होंने गुरु भी ऐसे दिव्य, ऐसे अद्भुत अलौकिक गुरु दत्तात्रेय जी से दीक्षा, शिक्षा, ये सब ज्ञान प्राप्त किया। तो पौना हरि, जिसको प्राण बाण उदान समान ईड़ा पिंगला सुखमन, अपने शरीर में मूलाधार शब्दिष्ठान मणिपुर नाद विशुद्ध, ये सब चक्रों का ज्ञान है। जो पीछे बोलेगे ईड़ा पिंगला सुखमन का ज्ञान है, 72,000 नाड़ियों का ज्ञान है, चक्रों का ज्ञान है। और वो पौना हरि अवस्था तक कैसे पहुंचा ये भी बताया गया, पौना हरि क्यों कहा गया ये भी बताया गया। तो इन सब ओम जय श्री द्योड़ सिद्धाय से भी वो एक अखंड ज्योति है। तो उन्होंने तो दूध भी नहीं पवन किया, दूध भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए हम पौना हरि नाम से इंसाफ करें और उनकी दिव्यता को, उनकी भव्यता को, जो कोटि कोटि प्रणाम है, सनाम है, अनंत है, पूजनीक है, काबिले तारीफ है, अनर्वचनीय है, उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनकी शक्ति उसको इतना निचर और निम्न लेवल ना दे। इसलिए वो अविनाशी है। और अगर वो किसी के शरीर में तो मरने वाला बेचारा 2, 4, 10 साल में, लेकिन वो तो अलक्षित हुए, अलोप हुए और वो प्रकट होते हैं। और माता रत्नों लक्ष्मी वो 4360 वर्ष की तपस्या करके, 4360 वर्ष की तपस्या करके भी पौना हरि को समझ नहीं पाई, और तुम्हारे पास वो आ गए हैं तुम्हारे शरीर में चल के। तो ये तो एक भोले बाप का प्रदर्शन है। इसलिए कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर, अपनी अपनी समझ से, जब सही ज्ञान ना मिलने से, सही गुरु ना मिलने से ये सब जो दुनिया में होता जा रहा है। तो हम मनुष्य हैं, हमारे वो राधे इष्ट हैं, हम उनके प्रेमी हैं, तो हमारा धर्म है कि हम उनका ज्ञान प्राप्त करें। हमारा ये मनुष्य चोला है, ताकि हम अपने असीम पिता, अपने बेअंत पिता, अपने आनंद स्वरूप कल्याणकारी मंगलकारी पिता के हर नाम को तत्व ज्ञान के विषय से, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय से समझे, फिर उनकी इबादत पूजा, उनसे प्रेम करें, अपना जीवन सफल करें, महान करें। और जिससे बाबा जी को खुशी मिली कि मेरे संतान ने, मेरे बच्चों ने मुझे मेरे एक एक नाम से, मेरे नामों की भव्यता और दिव्यता से मुझे समझा है। तो और बहुत सारी बातें जो हम आगे तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। तो गुरु प्यारी साथ संगत जो भी प्यार से ये प्रवचन सुनती है और आगे लोगों को इन प्रवचनों को आगे से आगे पहुंचाती है, उनको धन्यवाद कहते हैं। बाकी बाबा जी के सब प्रेमियों को और जो भी ईश्वर प्रेमी है, शिव शक्ति स्वरूप बाबा जी, धर्म प्रेमी और सच हक
और पक्का, जटा मतलब पक्का ज्ञान, सच्चा ज्ञान, एक मन एक रूह करने वाला, सबसे शिव की तरफ सुरती को ले जाने वाला, पहाड़ियों में, ये पहाड़ियों का है, सुरती को चढ़ाना, शब्द से शिव की तरफ जाना। ऐसे सच्चे प्रेमी जो इस कर्तव्य में, धर्म में लगे हैं, उनको धन्यवाद है। और बाकी सब, जैसे दास को इस सेवा का मौका दिया बाबा जी ने, और भी सारे ये सेवा करो ताकि बाबा जी की दिव्यता भव्यता, वो कलयुग के अवतारी हैं, तो उनकी कितनी महान शक्ति हैं, बेअंत शक्ति हैं उनमें, हम उनकी भव्यता और दिव्यता को समझ पाए, उनके ज्योति स्वरूप, उनके निर्वाण शरीर, उनके बाल स्वरूप वो समझ पाए, किसी भ्रम या अंधविश्वास में ना फंस जाए, जिसके कारण हमारा कृपा का रास्ता बंद हो जाए। अगर हम नकली नोट रख के बैठ जाएंगे तो उससे कोई हमें चीज नहीं मिलेगी। नकली चैन की कोई वैल्यू नहीं है, नकली अंगूठी की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कृष्ण जी के टाइम एक पौंडरिक नकली कृष्ण बन गया हुआ था, उन्होंने उसका जाके फिर वध किया। उन मंत्र में ही आता है, ओम पवित्रो पवित्र सर्वस्थाव या गति पियो समृद्ध पौंडरिक अक्षम, पौंडरिक नरेश, जो नकली कृष्ण अपने आप को बन के वहां घोषित हो गया था, जाके उनका नकली सुदर्शन भी रख लिया, बलराम भी रख लिया, सब कुछ रख लिया था उसने। फिर कृष्ण जी ने जाके उसका वध किया था। तो इसलिए हमें कलयुग में हमारा मानव चोल है, और ये हमारा धर्म है। जब हम हर चीज बार्गेनिंग करते हैं, लड़की की शादी करते हैं तो तहकीकात करते हैं, इसलिए अब हमारे वो आराध्य इष्ट है, उनके बारे में जाने। जैसे कड़ी चावल बनाने हैं, पहले जाननी थ्योरी क्या है, इसलिए पौना हरि नाम की थ्योरी जाने, ज्ञान जाने, फिर किसी के आगे शीश झुकाए। नहीं तो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, उनकी आराधना, उनकी सेवा सिर्फ एक सच्चे गुरु, जिनके माध्यम से वो हमें ज्ञान देंगे और इस मन को शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, फिर अपने दिव्य स्वरूप में हमें दर्शन देंगे। तो ये सारा काम वो गुरु के रूप में करेंगे। तो उन्हीं से प्रयास करनी चाहिए कि हमें एक दिव्य ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जिनके पास ये सारा ज्ञान, उनसे मिलाएं और हमें ये साधना कराएं, ताकि हम आपकी एक एक नाम में छुपी हुई जो भव्यता और दिव्यता, उसके तक पहुंचे। किसी भ्रम से, अंधविश्वास से, आडंबर से, पाखंड से अपना ये जीवन जोला बर्बाद ना कर ले। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता।